चलो उसके बाद जो भी हुआ, 2 जेंट्स थे, एक ड्राइवर था और एक और कुलीग था, और बाकी ये 2 लड़कियां थी, तीसरा अभी पिकअप होना था, वो भी लड़की। कोई गार्ड नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं, ड्राइवर की गलती है या क्या है क्या नहीं, कुछ उस वक्त समझ नहीं आ रहा था मुझे। इवन वो खुद कह रही है कि मम्मी उस टाइम तो ये लग रहा था कि वो उसको गिरा ना दें, उसको खींच ना लें, तो मैं बस उसको पकड़ के खींचे जा रही थी। अब वो क्या चाह रहे थे समझ नहीं आया, कि क्या हो रहा था समझ ही नहीं आ रहा था, कि वो फ़ोन खींचना चाहते हैं या पर्स खींचना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। मतलब लिटरली उसने तो फेस किया है, हमें सुन के इतनी घबराहट हो रही है। अब आगे के लिए और डर लग रहा है कि कैसे भेजेंगे रात को बच्चे को। वो तो ये दिन में भी सकता है, आजकल तो कोई सेफ्टी का वो है नहीं, पर बड़ी घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। दिया का पूरा ये 2 नाखून जो हैं वो बढ़ा रखे थे उसने थोड़े से, ये दोनों नाखून जो है पूरे आधे आधे यहाँ तक, मतलब नाखून की परत तक उतर गई है। मैंने आते ही उसको बोला, मैंने कहा ऑफिस में बेटाडिन सॉफ्रामाइसिन कुछ क्यों नहीं लगाया। खून आ रहा था नाखूनों में से, कह रही मेरे से काम ही नहीं किया जा रहा था, मैंने मना कर दिया, मैं आज नहीं रुकूंगी, मुझे घर भेज दो। तो घर आ गई, ये भी आ गई, वो लड़की भी अपने घर चली गई। बहुत घबराहट हो रही है यार, बच्चे कहीं पर भी सेफ़ नहीं है, कहीं पर भी, चाहे लड़का हो या लड़की। मैं ये नहीं कहती लड़कियाँ सेफ़ हैं, कोई सेफ़ नहीं है यार। हम लोग खुद घर में बैठे घबराते हैं, वो उल्टा मुझे कह रही है, मैं घबरा रही हूँ तो मुझे कह रही है मम्मी आप भी तो 10 लोगों के कुरियर पकड़ते हो, कुछ करते हो, कभी कोई कुरियर वाला ही ऐसा निकला है गेट खींच ले, आपको धमकाए, कुछ करे तो क्या करोगे आप। थोड़ा तो कॉन्शियस रहना पड़ता है ना। अब उस टाइम जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। अब आगे के लिए ना बहुत घबराहट हो रही है, डर लग रहा है यार कि सब बच्चे ठीक रहें बस। एक तो रात को हिम्मत करके हम भेज रहे हैं उसको, हम हमारा ना तो वो फैमिली बैकग्राउंड है, ना हमारे इतने बड़े जिगरे हैं। बस ठीक है, मजबूरी है कि बच्चे को जॉब ऐसी मिल रही है, और हमारी भी मजबूरी है कि उसकी जॉब से ही घर चलता है, तो हमें भेजना पड़ रहा है उसे। हाँ, मैं आपको बताई थी बीच में, देखो मेरा दिमाग उधर चला गया ना, क्योंकि दिमाग में वही बात घूम रही है कि बच्चा सेफली घर आ गया, भगवान की मेहर है। अब ये देखो मैं कपड़े सारे सारे कपड़े दोबारा दोबारा तय कर रही हूँ। ये देखो ये तो पजामा है, अब ये कपड़ा प्रेस होके आया है, फ्रॉक सूट है, फ्रॉक सूट को ढंग से तय ही नहीं लगाया। ये देखो इतनी चौड़ी नीचे की तय लगाई है, वो तो वो सिंपल सूट है उसको भी ऐसे कर रखा है। ये सारे प्रेस किए हुए कपड़े मुझे खोल खोल के दोबारा करने पड़ रहे हैं तय। शर्ट्स हैं तो शर्ट्स के कंधे ही नहीं मिला रखे, एक कंधा इतना चौड़ा कर रखा है, एक इतना सा चौड़ा रखा है, एक का तो है ही नहीं। वो समृद्ध के देखो, दिया के देखो। मैं कहते हैं ना जिसको खुद कोई काम करना आता हो ना, उसके दूसरे के काम से सेटिस्फेक्शन नहीं होता। एक बार मैंने बता दिया, कल परसों मेरा सूट था कट स्लीव्स वाला, तो उसका अगला साइड पीछे और पिछला साइड आगे कर रखा है तय लगाते हुए। वो पहनने से पहले मुझे दोबारा से सारा प्रेस करना पड़ा। 5 रुपये एक कपड़ा है यहाँ पे चार्ज, और उसके बावजूद भी प्रेस भी ढंग की नहीं है। उसके बाद तय ढंग की नहीं लगा रखी। अब ये मैं बैठा के तय थोड़ी समझाऊंगी कि भैया इसको ऐसे तय लगाया करो। फ़ायदा क्या फिर ऐसे में काम करवाने का, कोई फ़ायदा ही नहीं है जब आपको सारे कपड़े दोबारा खोल के। अब सुबह इन्होंने शर्ट निकाली तो शर्ट की अंदर से बाजू प्रेस ही नहीं है। वो भी चिल्ला रहे, कह रहे इतने पैसे दे रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा उस काम का। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं उसको बोलूँगी, आएगा लड़का या आंटी आएगी। आज आई थी सुबह तो कपड़े नहीं थे इतने, तो मैंने वापस भेज दिया था कि कल ले जाना, कल होंगे कपड़े। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे डॉक्टर के लिए निकलना है, कैब बुक करनी है। नहाऊंगी तो नहीं, बस वही कल परसों वाला जो सूट था वही पहन के निकल रही हूँ। अभी मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, वीकनेस बहुत हो रही है, भूख नहीं लग रही, खाना खाती हूँ तो वो पचता नहीं है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, और चेस्ट में भी हल्का हल्का पेन हो रहा है। स्पेशली जब मैं रात को सोती हूँ ना, करवट लेती हूँ, ऐसे सांस हो जाती है मेरी और चेस्ट में पेन होता है, तो मुझे जाना पड़ेगा। देखिए कोई कुरियर आ रहा है, और कुरियर का ना बार बार मैसेज आ रहा है पर कोई कॉल नहीं आ रहा। मेरा हाथ भी दर्द हो गया। चलो मैं आती हूँ, देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन, और डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। पहुँच गई मैं घर। वही लास्ट टाइम तो यहाँ पास वाले हॉस्पिटल में ये ले गए थे रात को, उन्होंने भी यही बोला था कि अगर वीकनेस इतनी ज़्यादा लगेगी तो ड्रिप लगानी पड़ेगी। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अशोक विहार डॉक्टर साहब है ही नहीं, वो बाहर गए हुए। सुनील भैया थे जो कहने लगे खाना खा लो प्रॉपर, अगर खाना नहीं खाओगे, चाहे खिचड़ी खाओ कुछ भी खाओ, खाना नहीं खाओगे तो ड्रिप लगानी पड़ेगी। और फीवर भी आया, बीपी लो था। अभी जस्ट घर पहुंची हूँ इसलिए सांस चढ़ी हुई है, इतनी बुरी हालत नहीं है। बस आई हूँ तो रास्ते में समृद्ध का फ़ोन आया कि मम्मी मुझे भूख लगी है तो कुछ लेके आओगे। अब रास्ते में तो रुकने की मेरी हालत नहीं थी,
और मुझे भी खाना खाना है क्योंकि दवाई लेनी है तो सॉलिड कुछ खाना पड़ेगा। तो अब मैं ऑर्डर करने जा रही हूँ, कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, वो भी खा लेगा, मैं भी खा लूँगी। दिया तो सो रही है, देखती हूँ अगर दिया उठी तो दिया भी खा लेगी। सुबह दिया ने भी हल्ला जल्दी जल्दी मचा दिया था ना 7 बजे के आसपास, तो नींद 7 बजे की टूटी हुई है। खा के नींद आ जाती है तो अच्छी बात है, जितना आराम करूँगी उतना अच्छा रहेगा। बस मंडे 5 दिन की दवाई दी है, अगर बीच में नहीं फ़र्क पड़ता तो शायद एडमिट होना पड़ेगा, और नहीं तो डॉक्टर साहब आ जाएंगे 2-3 दिन बाद, तो फिर तब दोबारा जाके दिखाना है। एंटीबायोटिक कुछ नहीं ली, सिर्फ पेन किलर और पेट की जो पेन की दवाई है वो ली है। अभी बात करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, थोड़ी देर में मिलती है। खिला दिया सैमी को खाना, शक्ल ही नहीं दिखती है यार। सैमी को खाना खिला दिया था, वो अब जाके सो गया है। पर सुबह सुबह 2000 रुपये का कुंडा हो गया। 1000, 1200, 1300, 1400 रुपये तो वहीं लग गए थे, आना जाना, दवाई, डॉक्टर की फ़ीस सब लगा के। और उसके बाद फिर खाना बाहर से आया, और आज की डेट में आप सस्ते से सस्ती चीज़ भी मंगाओ तो 300-400 रुपये से कम का खाना नहीं आता एक मील का। सब कुछ पड़ा है घर में, एक एक चीज़ पड़ी है, पर क्या बनाऊँ। कल दिन में पुलाव बना दिया था जब दिया आई थी, तो वो रात भर चलाया। अब कोई भी सब्ज़ी दाल कुछ भी बनानी है तो वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। अब मैं सोच रही हूँ, नहाई तो थी नहीं मैं, तो मैं नहा के एक ही बार चेंज करके बाहर से कपड़े सूख रहे हैं वो उतार के, और उसके बाद एसी चला के मैं भी सो जाती हूँ। दवाई खानी है बस, अभी मैंने खाना खाया। और वही मीठे की क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, अंदर से ऐसे लग रहा था कि कुछ चाहिए मीठा, तो मैंने पेस्ट्री मंगवाई। मैं आपको जगह का नाम बताऊँगी मैंने कहाँ से मंगवाई है। मेरे 300 रुपये पूरे बर्बाद हो गए, पूरे बर्बाद हो गए। मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी इतनी सी पेस्ट्री है, इतनी इतनी सी 3 पेस्ट्री हैं। 100 रुपये की एक पेस्ट्री पड़ी है मुझे, जो कि 40-50 रुपये की आराम से मिल जाती है, और कई जगह पे तो 20-25 रुपये की मिलती है, और वो भी अच्छे साइज़ में। ये तो बिल्कुल इतनी इतनी सी है, उठूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, अभी या शाम तक मैं आपको दिखाऊँगी, देखना आप। पूरे 300 रुपये बर्बाद कर दिए मैंने। इससे तो मैं वो अपनी छेना मुर्गी और वही मंगवाती ना, लड्डू या कुछ और जलेबी, तो वो मेरी 4-5 दिन तक चलती। क्या कर सकती हूँ, मुझे थोड़ी आइडिया था कि ऐसी निकलेगी। मुझे लगा फ़ोटो में ना 2-2 डाल रखी थी, डिस्क्रिप्शन कुछ दे नहीं रखी थी, प्लेट में 2-2 पेस्ट्री रखी थी, तो मैंने 3 तरह की पेस्ट्री मंगवाई थी। मुझे लगा 6 आएंगी, 3 ही आई हैं, और वो भी इतनी इतनी सी, बिल्कुल इतनी इतनी सी। चलिए अब बात नहीं की जा रही है, दवाई खाती हूँ और नहा के कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि मेरे को ना बड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। ऐसा मन कर रहा है बस खुले कपड़े पहनूँ, गाउन वगैरह पहनूँ और मस्त सो जाऊँ, कोई उठाए ना मुझे। मैंने खाना भी ऐसा मंगा दिया था, अभी के लिए पराठे मंगवाए थे, साथ में दाल और राजमा हाफ प्लेट मंगवा दी थी, ताकि शाम तक चल जाए। शाम को सिर्फ चावल बनाने पड़ेंगे, वो तो ये भी बना देंगे, नहीं तो सैमी बना देगा, भूल रहा था। तो अब वो खा के गया ना, तो कह रहा कि आज खाना तसल्ली वाला लग रहा है, आज मैंने ढाबे से मंगवाया। चलिए जी, हिम्मत जवाब दे रही है। पूरा दिन मैंने सो सो के निकाल दिया आज। सुबह से जब से आई थी खाना खा के, उसके बाद से सोई सोई सोई। अब ये आए हैं तो इन्होंने उठाया, चाय पिलाई, और अब क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। सीधा हाँ पूरा ऐसे, यहाँ से सिर से पूरा आराम से दिख जाएगी। किचन में रखते हैं, इस कपूर को जला दो। नज़र उतार रहे हैं। मैंने ऐसे ही बोला अभी कि पता नहीं किसकी नज़र लगी है, हिलना ही नहीं जा रहा है, ऐसी गंदी नज़र लगी है बताओ। तो कह रहे हैं रुक, फिर कह रहा मैं नज़र उतारता हूँ। तो नज़र उतार देते हैं, वो जलाएंगे कपूर। मतलब डे बाय डे 2-3 दिन से ना और डाउन ही जा रही है, डाउन ही जा रही है, तबीयत ठीक हो ही नहीं रही। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, समझ नहीं आ रहा। मतलब वैसे अंदर कुछ नहीं है, और ऐसे हाँ उसको किचन में रख दिया ना।
जला थी। हाँ। खाना वाना खा के सब पसर गए हैं, ये भी सो गए हैं, ये नीचे सो गया है। और एक हमारे घर का उल्लू बच्चा अब जागा है। कहाँ है उल्लू? क्या है इसमें? बेटा वो नहीं आएगी 2 दिन, थोड़ा तरीके से तो रख दो। मैं उठी, तो उठा है अभी, तो मैंने थोड़ी मैं करा बोल है। रही हूँ मैं मैंने नहीं करा का मतलब क्या, कोई करेगा ही नहीं ना। है। हाँ ये नाखून, बता दिया हमने लोगों को क्या हुआ। हाँ बताया मैंने, उसी से आज स्टार्ट करा। ये तो थोड़ा मैं ऐसे ही बनना है, हर लड़की को ये सोचना चाहिए। इतने इजीली किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, चाहे कोई भी हो। बस मैं ये कह रही हूँ किचन में आएगी तो प्लेटें एक साइड करके बस ढंग से लगा दे। मैं सुबह उठने लायक होंगी तो मैं कर दूंगी, उसका पता नहीं आएगी नहीं आएगी। मेरे को सुबह 10 बजे निकल जाना है मैं उठूँ ना उठूँ, फिर तुझे तो जाना ही है ना। और मेरे को भी सामान पैक करना है। मैं उठे हुए हो ना, हाँ तो ग्रीन वाला बैग ले ले। हाँ ग्रीन वाला बैग और जो सामान नेसेसरी हो सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। ठीक हूँ मैं पहले से, अभी थोड़ी सी अनईजी हूँ, हो जाऊँगी रिकवर। दवाई कल से ही शुरू हुई है, तो अभी 5 दिन की दवाई। घर की हालत इतनी बुरी हो रही है, इतनी बुरी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। मतलब वनीता है नहीं, कल नहीं आई वनीता, और सिर्फ एक कल का दिन था जब मैं उठ नहीं पाई हूँ, ढंग से काम नहीं कर पाई हूँ। कल में घर की ऐसी हालत हो गई है ना, क्योंकि ये भी थके होते हैं, ये भी नहीं करवा पाते कुछ काम, दिया भी नहीं करवा पाती। मैं रात को सोने से पहले किचन थोड़ी सी एक तरफ करके चली गई थी, और बर्तन इतने सारे हैं कि मुझे थोड़े बहुत करने पड़ेंगे। हिम्मत बिल्कुल नहीं है, राशन भी नहीं संभाला अभी तो। देखो सब कुछ एज इट इज़ पड़ा हुआ है जैसा परसों छोड़ा था, बस किचन की हालत बिगड़ी है। बाथरूम गंदा हो रहा है, सब मतलब पूरा मेस्ड अप हो रखा है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं करती हूँ और मैं नहीं उठ रही हूँ तो और कोई कर भी नहीं पाएगा। अभी दिया को छोड़ने गए हैं, आज दिया का इवेंट है, तो दिया रात को आएगी नहीं, वो अपनी फ्रेंड के घर ही रुकेगी। मैंने यही बोला कि एक सेकेंड, लेट नाइट अकेले आने की जगह अपनी फ्रेंड के घर ही रुक जाएगी वो। सही आ गया, चलिए चाय वाय रखते हैं, पहले चाय पीते हैं उसके बाद काम पे लगते हैं। काम शुरू कर दिया है, चाय बना दी थी मैंने फ्राई पैन वगैरह धो के। अब ये क्या हुआ इन्होंने बर्तन मांजे हैं थोड़े से, समृद्ध सफाई करेगा। अब एक बार बर्तन मंज जाएंगे ना फिर सफाई करेगा। थोड़े बर्तन थे इन्होंने ये मांज दिए, बाकी ये रह गया अभी थोड़ा सा। मैं तब तक अंदर की सफाई कर लेती हूँ, यहाँ की डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। मेरी ना जान खा रखी थी लूना ने, सुबह से मेरे को लेटने नहीं दे रही थी। भूख लगी, मैंने दूध डाला, देखो दूध छोड़ के बाहर सो रही है। मैं ज़रा ये कमरा साफ़ कर लेती हूँ, कल भी नहीं झाड़ा। और कपड़े धुले पड़े हैं मशीन में, वो सुखाने हैं। चलो सफाई सभी ने कर दी है, बस वो राशन मेरा काम है संभालना। बर्तन भी इन्होंने संभाल दिए, और इन्होंने ना साथ के साथ दाल भी चढ़ा दी थी, क्योंकि चावल रखे थे तो मैंने बोला कि एक सिंपल सी दाल बना लो। मिलजुल के ना काम निपट जाता है। ऐसे अगर एक एक बंदे की शक्ल देखो ना फिर काम नहीं होता। मैं ज़रा इसको फाइनल टच दे दूँ, धनिया काली मिर्च वगैरह डाल दूँ और चावल गर्म कर दूँ। हेलो जी, एक दो वीडियो कंप्लीट करनी थी, तो उसके लिए उठ के मुझे तैयार भी होना पड़ा और काम भी करना पड़ा। अभी एडिट नहीं की है तो आप तक नहीं पहुंची है, कल में भी पहुंच जाएगी। और अभी ना एक दो कमेंट्स आए हैं, सबने चिंता जताई है कि जो दिया के इवेंट पे अटैक हुआ उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो पूरी जो हुआ जैसे हुआ वो थोड़ा सा जो दिया बताएगी अगले ब्लॉग में, वो मैंने डाला है। पर ऑफिस वालों ने अपने एंड से उस चीज़ की कंप्लेंट करवाई है, और ड्राइवर को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया है, हटकाया है कि ऐसे कोई भी आके अगर तुमको कुछ बोलेगा तो तुम अपना दिमाग नहीं चलाओगे कि वहीं पे गाड़ी रोक दोगे। तो मतलब हुआ है एक्शन, बट बच्चे इतना डर गए थे ना, दोनों लड़कियां इतना डर गई थी, क्योंकि जेंट्स को तो कुछ समझ ही नहीं आया, ड्राइवर को तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो तो टायर चेक करने में लग गया कि कौन सा टायर पंचर हुआ है, और जो दूसरा इंसान था उसको तो मतलब बात ही नहीं समझ आई। उतनी देर में ही उन्होंने दरवाज़ा खोल के इसको खींचने की कोशिश की, और इधर दिया इस साइड बैठी थी तो दिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। थैंक गॉड वो इतना कॉन्शियस थी दिया, और वो लड़की ने भी अपने आप को ढीला नहीं छोड़ा कि वो एकदम से खींच लेते। एक्चुअली गलती क्या थी, ये दोनों पीछे सो रही थी,
मतलब ऐसे हेड ऊपर करके सो रही थी। तो हमें जो लग रहा है, जो सबको लग रहा है कि वो लोग काफ़ी देर से इनका पीछा कर रहे थे और उन्होंने नोटिस किया कि ये कॉन्शियस नहीं है सारे। तीनों लोग जो एम्प्लॉयज़ थे, वो जेंट्स भी जो आगे बैठे थे वो भी सो रहे थे, सिर्फ ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तो उन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है शायद कि इन लोगों को जब तक समझ आएगा हम पर्स वर्स खींच के, क्योंकि दिया का पर्स उसने खींचा बट दिया ने पर्स लेके पैरों के बीच में डाल दिया और जो फ़ोन थे वो इन दोनों के बीच में पड़े थे। तो लड़की हटती तो उसका बैग और 2 फ़ोन पड़े थे और आईफ़ोन थे दोनों के। तो आप सोच सकते हैं कि पहले तो वो लड़की गिर जाती या वो घसीटी जाती, ड्राइवर भी अगर गाड़ी खींच देता और वो इतनी देर में खींच लेते लड़की को, मतलब कुछ भी हो सकता था। वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जो हो रहा था ना मूवमेंट, वो समझ ही नहीं आया और पता नहीं फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसका हाथ स्लिप कर गया, वो लड़का बाइक पे भाग गया, इन लोगों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, ये भाग लिया ऑफिस की तरफ। फिर ऑफिस पहुँचे, उसके बाद जब होश आया तो देखा उसके नाखून 2 जो हैं, वो एक नाखून तो बिल्कुल ही स्किन से उतर गया था आधा, और एक नाखून जो है वो एज पे ऊपर टूटा था, तो थोड़ा सा खून आया था उसमें से। पर वो लड़की ठीक थी, बट उसका जब उसने हाथ पकड़ा हुआ था ना, तो दिया के नाखून उसके हाथ में गड़ गए, तो वो भी दिक्कत उसको भी लग गई बेचारी को। पर ये है कि बच्चे सेफ़ हैं, ऑफ़िस वालों ने अपनी तरफ से एक्शन लिया है उस चीज़ के ऊपर, और हम पर्सनली उस पर कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि कंपनी पे बात आ जाएगी। आप समझ सकते हैं जॉब करते हैं बच्चे, तो हम कंपनी के लेवल पे हम देख रहे हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे। हम पर्सनली कोई कंप्लेंट या कुछ नहीं कर सकते। तो वो लोग देख रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं कि क्या आगे वो गार्ड वगैरह बिठाएंगे, विद वेपन बिठाएंगे, क्या करेंगे गाड़ी के अंदर। नॉर्मली जब लड़कियां होती हैं गाड़ी में तो गार्ड होता है साथ में, और जब 1-2 जेंट्स होते हैं तो वो गार्ड नहीं भेजते। पता नहीं देखो क्या होता है। अब आज तो उनका इवेंट था तो आज तो कोई एक्शन नहीं हुआ होगा और छुट्टी भी है। कल जब ऑफिस जाएगी तो पता चलेगा अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मधु साहू जी ने लिखा था कि आप पूरी बात नहीं बताते हो, आप आधे में छोड़ देते हो। मेरा ना काफ़ी टाइम से व्लॉग जो है मिड से मिड तक जाता है। अगर आप देखेंगे तो आधे दिन का व्लॉग इधर का आता है और आधे दिन का अगले दिन का आता है, तो इस वजह से वो आपको पूरी बात पता नहीं चलती। टाइम लिमिट भी देखनी पड़ती है ना। आप शायद 20-25 मिनट का व्लॉग देख लोगे, बट कुछ लोग जो हैं 10-15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट से ज़्यादा का व्लॉग नहीं देखते।